नमस्कार दोस्तों भारत देश में राजस्थान राज्य में स्थित जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक घटना घटित हुई है जिसको देख के बहुत आश्चर्यचकित हूं और बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे देश का सिस्टम जिसमें पुलिस और न्यायपालिका मुख्यतः ये दोनों ही जो स्तंभ है यह इतने बेकार हो चुके हैं कि दोस्तों एक ही परिवार के 11 सदस्यों को मजबूरन अपनी जान देनी पड़ गई। आप सोच नहीं सकते कि इनके साथ कितना जुल्म हुआ होगा। पाकिस्तान से भागे इस परिवार के पीछे इतने जुल्म हुए हैं जो कि पाकिस्तान से लेके इस देश में भी जारी रहे। हर किसी ने धोखा देने की कोशिश की। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम में भी इनकी नहीं सुनी। दोस्तों सबसे बड़ी बात, पिछले कुछ दिनों से मीडिया ना तो इस न्यूज़ की कोई न्यूज़ दे रहा है, ना इसको कहीं पर भी कोई कवरअप नहीं दे रहा है। मीडिया शांत बैठा है, मीडिया इस न्यूज़ को नहीं कवर कर रहा है। यदि कुछ स्थानीय अखबारों की हम बात करें तो उन्होंने ज़रूर कुछ चीज़ें कवर की हैं और उसमें सबसे ज़्यादा एक सुसाइड नोट और एक वीडियो बनाया हुआ है उसका जिक्र सामने आया है। दोस्तों जो वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है जैसा अखबार ने छापा है वो आपको इस वीडियो में हम पूरा दिखाते हैं। ये उन लोगों के लिए हम दिखा रहे हैं जो उस स्थानीय अखबार को विजिट नहीं कर पाए या लॉकडाउन की वजह से जिनके घर पे अखबार नहीं आ रहा है। आप इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। इस लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों को मारने से पहले आप सोचिए उसकी क्या स्थिति रही होगी। उसने उस वीडियो में ये तक लिखा है कि उन्होंने पुलिस और पुलिस कमिश्नर, आईजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको पत्र लिखा, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। इसके अलावा पुलिस ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए इनको और ज़्यादा प्रताड़ित किया। इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। इन्होंने विशेषतः एक कांस्टेबल दुर्गा का नाम लिया है। यह सोचने वाला विषय है। जोधपुर में पुलिस में इस तरह से यदि किसी को न्याय नहीं मिलता है और ये जुल्म होते हैं, आप खुद कल्पना करके देखिए। क्या आप उस दुख की कल्पना कर सकते हो कि कोई अपने ही परिवार के 11 सदस्यों का बेरहमी से कत्ल कर दे, उनको जहर दे दें, वो भी एक पढ़ी लिखी नर्स। दोस्तों यह मामला सीधा सा स्पष्ट रूप से दहेज का जो कानून है उसका कितना मिसयूज होता है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि दहेज का जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन हमारी सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस के माध्यम से इस परिवार को दहेज कानून और दूसरे जितने भी महिला कानून है इनके माध्यम से इतना प्रताड़ित किया गया। ये पूरा परिवार जोधपुर से भाग के एक छोटे से गाँव में चला गया, लेकिन वहाँ भी दुखों ने पीछा नहीं छोड़ा। दोस्तों इस कानून को बदलने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे छेद पूजक मिल जाएंगे जो महिलाओं के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले बैठे हैं, और उन लोगों ने जब भी अपने पद पे आए हैं पद का मिसयूज किया है। उन लोगों ने हैदराबाद में चाहे वो 4 लड़कों का एनकाउंटर हो या कहीं और एनकाउंटर किया गया हो, ये सारी घटनाएँ होती है, कोई टाइल नहीं। लड़कों के ऊपर इस तरह से लांछन लगा दिया जाता है। आजकल एक नई पीढ़ी परंपरा चल पड़ी है, लड़के मन चले होते हैं, सारे लड़के मन चले हैं। यदि दहेज का कानून जो बनाया गया उसका गलत इस्तेमाल नहीं रोका गया तो ये परिवार बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि अब इसको रोकने की ज़रूरत है, इसकी अति हो गई है। जो बुद्धाराम था उसके 2 बेटे थे, उनकी बहुएं अपने मायके में जाके बैठी थी और वहाँ से वो परेशान कर रही थी। केवड़ाराम को पुलिस ने धमकाया, राम हाथ जोड़ता रहा लेकिन पुलिस ने उसकी ना सुनी। जो नर्स थी पढ़ी लिखी थी उसको भी पुलिस ने लॉकअप में इंजेक्शन दिए, परेशान किया। हर बार इन्हें ही बुला के धमकियां देते रहे। यदि इस लड़की ने हमारे मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस के आला अधिकारी, प्रधानमंत्री, इन सबको यदि कोई पत्र दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि इन लोगों में थोड़ी सी भी खुददारी बाकी है अपने कर्तव्य के प्रति तो कृपया करके आप अपना इस्तीफा दीजिए या सामने आकर सफाई दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। 11 सदस्यों का एक परिवार एक ही झटके में ख़त्म हो गया। बहुत सोचने वाली बात है ये। मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा ये भी समझ से परे है, लेकिन इतना ज़रूर है, सच है। हम सच का इंतज़ार कर रहे हैं, सामने आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यदि सुसाइड नोट और जो वीडियो बनाया गया है मरने से पहले वो झूठा नहीं हो सकता। उसमें जो लगाए गए आरोप हैं
उनको हम पूर्णतया नहीं झुठला सकते। यह एक सोचने का विषय है।